10th का मैथमेटिक्स है। तुम लोग को ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है, पार्ट 27। तो थ्योरम पर आधारित प्रश्नावली होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, यानी पी आर पर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है। यानी पी आर पर S स्थित है, क्यू आर पर T स्थित है। इस तरह स्थित है कि कोण P मान लेते हैं ये अल्फा है, बराबर कोण RTS। तो पी आर पर देखो दिया हुआ पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः S और T, पहले इसकी चर्चा हुई। तो इस पर S नाम का कोई बिंदु है, इस पर T नाम का कोई बिंदु है। तो मान लेते हैं यहाँ पर S है और यहाँ पर T है। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो ST हो गया। तो इसमें कह रहा है कोण P, यानी ये कोण P बराबर कोण RTS। RTS यानी ये कोण दोनों बराबर है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS। तो छोटा वाला त्रिभुज को मान लो कलर कर दिए। अब ये साबित करना है जो त्रिभुज PQR और STR दोनों समरूप होगा। यानी साबित करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, ये साबित करना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है PQR एक त्रिभुज है, PR पर एक बिंदु S है और QR पर एक बिंदु T है। दोनों को मिला देंगे तो इस तरह जो त्रिभुज बनता है PQR, ये समरूप होगा STR के, जिसमें दिया हुआ है कोण P बराबर कोण STR कहो या RTS। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो कैसे साबित होगा? तो दोनों त्रिभुज में हम लोग पहले देख लेते हैं। इस कोण को मान लो हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, ये डेल्टा है। तो अब तुलना करेंगे दोनों त्रिभुज में, यानी प्रूफ में लिखेंगे त्रिभुज PQR या RPQ एवं त्रिभुज RTS में क्या क्या समान है। तो पहले RPQ है, तो RPQ का यही कोण लेते हैं। कोण एक ही कोण बन रहा है, तो कोण R बराबर छोटा त्रिभुज में भी ये कोण है ना। तो इसमें भी ये स्वतंत्र है, तो कोण R बराबर कोण R, इसको माने हैं डेल्टा। दोनों त्रिभुज में एक कोण मिला। फिर बड़ा त्रिभुज में PRQ में ये कोण लेते हैं कोण P। तो ये कोण अल्फा है, छोटा त्रिभुज में ये अल्फा है,
तो इसको लिखेंगे कोण RTS, कोण RTS बराबर अल्फा। तो प्रथम त्रिभुज का दो कोण, छोटे त्रिभुज के दो कोण से मिल गया तो तीसरे के बराबर होगा ही, यानी ये अगर थीटा होगा तो इसमें ये तीसरा थीटा होगा ही। तर्क तो इसमें नहीं देना होगा, कई बार दे चुके हैं। इसलिए बड़ा त्रिभुज का कोण Q, ये थीटा माने है कोण Q, छोटा त्रिभुज में ये थीटा है तो कोण TSR बराबर थीटा। तो दो कोण मिल जाए तो पर भी ये एंगल, तो इस आधार पर भी तीसरा के तीसरे के बराबर होगा, वैसे इसको भी लिख दोगे तो एंगल। तो समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज RPQ समरूपता के किस सिद्धांत से? AAA से त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। प्रूव्ड, समझा इसको? अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37, यानी इस आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, इस आकृति को हम यहाँ बना दिए हैं। इस आकृति में कहता है त्रिभुज ABE, देखो ये रंगीन त्रिभुज ABE और ACD, इधर से देख लो ये त्रिभुज और इधर से देख लो ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसमता के बारे में पिछले 2-4 पार्ट पहले हम बतला चुके हैं। यानी जब दो त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, तो दो त्रिभुज में अगर मान लो प्रथम त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से, यानी प्रथम त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर हो, प्रथम त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरी भुजा के बराबर हो, एवं प्रथम त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो, तथा मतलब प्रथम त्रिभुज का प्रथम कोण दूसरे के प्रथम कोण के बराबर हो, प्रथम त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, एवं तीसरा कोण तीसरे कोण के दोनों में बराबर हो। तो 6 अंग हो गया। प्रथम त्रिभुज का 3 भुजा 3 अंग, दूसरे त्रिभुज का 3 भुजा 3 अंग जब बराबर हो जाता है तो इसका सर्वांगसम, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सभी अंग समान हो जाने पर दोनों सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। इसमें हम उदाहरण दिए थे, बहुत अच्छा उदाहरण दिए थे, पिछले पार्ट में दिया हुआ है। तो कहने का अर्थ त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD सर्वांगसम त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। यानी दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, यानी त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ये दिया हुआ है। तो बतलाए थे पीछे ही पार्ट में, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसमें दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा कोण किस कोण के बराबर है? तो पहला कोण A दूसरे त्रिभुज में A के बराबर है, पहला त्रिभुज का कोण B दूसरे त्रिभुज के कोण C के बराबर है, और पहला का तीसरा कोण E दूसरे त्रिभुज के कोण D के बराबर है।
तो अब इन दोनों में मिलाओ। प्रथम त्रिभुज ए बी ई, इसका हो गया कोण ए, ये कोण ए हुआ। अगर ये मान लो अल्फा है तो दूसरे त्रिभुज ए सी डी में, यानी ए सी डी में ये कोण कॉमन हो गया तो ये अल्फा ही रह गया। यानी त्रिभुज लिखेंगे जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो, मतलब ये दिया रहे अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण कैसे बराबर करेंगे। तो त्रिभुज में तीन ठो शीर्ष, जैसे त्रिभुज ए बी सी में ए पहला शीर्ष, बी दूसरा शीर्ष, सी तीसरा शीर्ष। तो शीर्ष और किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीनों शीर्ष पर कोण बनता है। शीर्ष ए पर कोण ए बना, शीर्ष बी पर कोण बी बना और सी पर सी बना। तो इसीलिए तीन शीर्ष का नाम लिखा रहेगा। त्रिभुज ए बी ई यानी तीनों शीर्ष बिंदु, त्रिभुज ए सी डी यानी तीनों शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु पर ही कोण बन रहा है, बनता है ये कोण, ये कोण, ये कोण। इधर से देखोगे तो ये शीर्ष कहलाएगा सबसे ऊंचा भाग, यहाँ से देखेंगे तो सबसे ऊंचा भाग ए है तो ये शीर्ष कहलाएगा। इधर से देखेंगे, चित्र को सीधा करोगे तो ये सबसे ऊंचा भाग कहलाएगा। तो किसी भी त्रिभुज में घुमा करके देखोगे तो ऊंचा भाग घूमते जाएगा, तो वही शीर्ष बिंदु कहलाएगा। और शीर्ष बिंदु पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण कहलाता है। तो इसमें कोण ए बराबर कोण ए हुआ, यानी ये दिया हुआ है सर्वांगसम है तो इसके आधार पर कोण कैसे समान करेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में तुमको कोण ए बी ई का ये कोण ए, इस त्रिभुज में देखो ये कोण ए कॉमन हो गया तो कोण ए बराबर कोण ए, या इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हो। त्रिभुज ए बी ई में ये कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर, इसको ढक दो ए, इसमें भी ए है तो इस त्रिभुज में इस ए कोण को कैसे लिखेंगे, कोण मतलब सी ए डी या कोण डी ए सी, जहाँ कोण बनता है इसको बीच में रखेंगे तो बराबर कोण सी ए डी। दोनों में ये अल्फा है, दोनों में कॉमन है। ये कोण इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, इसलिए कॉमन है। कोष्ठ में लिखेंगे कॉमन है। ये सर्वांगसम होने के चलते ये रिजल्ट, मतलब कोण को कैसे बराबर करेंगे यही समझना है। कोण बी तो त्रिभुज ए बी ई में आ जाओ। कोण बी तो कोण बी इतना ही हुआ, ए बी ई में इतना ही कोण न बनता है तो इसको लिखेंगे कोण ए बी ई त्रिभुज में कोण, इस कोण को या तो लिखेंगे ई बी ए या ए बी ई। तो ए बी ई इसको कुछ मान लेते हैं, ये अल्फा है तो चलो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो दूसरे त्रिभुज में बी पहले में, दूसरे में सी के बराबर होगा तो इसको ढक दो। कोण सी इतना ही है, ए डी सी में इतना ही कोण बनता है तो इसको क्या लिखेंगे, इस कोण को कोण डी सी ए बराबर डी सी ए। चूँकि ये कोण और ये कोण सर्वांगसम होने के नाते बी और सी बराबर है तो इसको थीटा माने हैं तो इसको भी थीटा मानेंगे। समझा इसको। इसके बाद तीसरा कोण, तो इसमें तीसरा कोण बन रहा है बिंदु ई पर। देखो ऐसे ढक देने पर ये तीसरा कोण है ये, तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा थीटा, चलो इसको डेल्टा मान लेते हैं। तो कोण ई हो गया ए बी ई में ये कोण, दूसरे में
ई लास्ट है तो यहाँ डी लास्ट है, तो ई बराबर डी, तो त्रिभुज ए सी डी में लो, इसको ढक देंगे तो ए सी डी में कोण डी, इतना कोण हुआ, तो इसको लिखेंगे पहले ए बी ई का लिखाएगा, ए बी ई का ये कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे, तो कोण ए ई, इधर है बी, ए ई बी, इस कोण को ए ई बी ये डी के बराबर है, तो इसको ढक दो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में इस कोण के बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए डी सी है ना, ए डी सी यानी ए डी सी, तो ये हो गया तुमको, ये और ये थीटा है, ए ई बी, ए ई बी इसको डेल्टा माने हैं, इधर से ये डेल्टा तो इधर से ये डेल्टा, तीसरा कोण तीसरे के बराबर होगा, बराबर डेल्टा। चूँकि दोनों सर्वांग सम है तो इसके आधार पर कौन कौन कोण बराबर है ये कैसे निकलेगा तरीका समझा। इसके बाद समान कोण के सामने की भुजा भी समान होती है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो समान कोण के सामने की भुजा समान होगा, क्योंकि सब अंग दोनों का बराबर है। तो पहले त्रिभुज का एक अंग ले लो। एक अंग का अर्थ हुआ, अगर मान लो हम लोग त्रिभुज ए ई या बी में ये कोण लेते हैं, तो यहाँ पर खड़ा हो जाओ, इसके सामने में ये भुजा दिखाई देती है ना, तो ए बी, ये ए बी किसके बराबर होगा, तो ए बी एक्चुअली कोण डेल्टा के सामने की भुजा है। यहाँ ये डेल्टा है, यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ पर तो ये भुजा दिखलाई देगा। तो इस त्रिभुज में डेल्टा लिए हैं, तो इस त्रिभुज में डेल्टा देखो ये है, तो इसके सामने की भुजा ए सी है, तो ए बी बराबर होगा ए सी। इसके बाद फिर आ जाओ, पहले त्रिभुज में ये कोण थीटा लेते हैं, तो इसके सामने में देखो ए ई भुजा दिखाई देता है, तो ए ई इसमें थीटा लिए हैं, तब इसमें थीटा लो। समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, तो यहाँ थीटा के सामने देखो ए डी दिखाई देता है, तो ए ई बराबर ए डी होगा। ए डी को हम लोग x मान ले, सिर्फ ए डी को, तो ए डी बराबर ए ई, तो ए ई ये भी x होगा। इसके बाद ए बी बराबर ए सी, तो जैसे ए बी बराबर ए सी है, तो ये मान लो ए बी बराबर ए सी है, इसको ढंग से समझो, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी है कितना, तो देखो ए बी है ए डी जोड़ डी बी होगा, डी बी। ए सी कितना है, तो ए ई जोड़ ई सी, और ए डी एक्स है, तो ए डी के लिए एक्स लिखेंगे प्लस डी बी। ए ई कितना है, तो ए ई एक्स है, तो ये हो गया एक्स प्लस ई सी का मान नहीं है, तो ई सी, तो ये प्लस एक्स, इस प्लस एक्स को मान लो पीछे ही लाते हैं, तो एक्स, ये प्लस एक्स बराबर के पहले आएगा माइनस एक्स, डी बी रह गया, इधर एक्स पीछे आ गया तो बच गया प्लस ई सी लिखेंगे तो प्लस छिप गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया यानी हट गया, तो डी बी बराबर ई सी, कहने का अर्थ डी बी बराबर ई सी हो गया। तो अगर डी बी वाई होगा तो ई सी भी वाई होगा, तो ये वाई हुआ तो ये भी वाई हुआ। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इस आधार पर सभी अंग को कैसे बराबर करेंगे, तो कोण को पहले समान कर देंगे, और दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। इस पंक्ति को मंत्र की तरह याद कर लो। तो इस तरह हम लोग को, मतलब यहाँ तक तू समझ गया।
अब इसके आगे हम लोग को इसमें दिया है जो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज? तो ADE खोजो। चित्र में ADE ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है ना। अब फिर इसके आगे है कौन सा त्रिभुज? तो ABC बड़ा वाला त्रिभुज है। तो बीच वाला का अब काम नहीं है, मान लो इसको हम मिटा देते हैं। इतना ही रहने देते हैं जिसका काम है। तो ये B, ये हो गया A, ये हो गया C। ऊपर वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज साबित कीजिए समरूप है, ये साबित करना है। तो हम लोग को जो अभी मिला था, नहीं मतलब ये रिजल्ट इसे में लिख दिए हैं। त्रिभुज ABC पर ध्यान दो। त्रिभुज ABC में एक भुजा जो है, एक रेखा इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रहा है। तो देखते हैं अनुपात समान होता है कि नहीं। जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजा को काटती है और अगर समान अनुपात में काटती है, तब ये काटने वाली भुजा और त्रिभुज की तीसरी भुजा समानांतर होती है। थ्योरम ही है। जब किसी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजा को कोई तीसरी रेखा काटती है, मतलब कोई अन्य रेखा काटती है, तो वह अन्य रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इस अस्त्र का इस्तेमाल इसमें करेंगे जो कि स्पष्ट दिखलाई देता है। DE AB और AC को समान अनुपात में काटता है। तो ये टेस्ट करने के लिए त्रिभुज ABC में हम लोग लेंगे AD बटा DB कितना होता है। यहाँ AD बटा DB, AD कितना है? तो AD x है और DB y है। x बटा y हुआ समीकरण 1। पुनः AE बटा EC कितना होता है? तो AE बटा EC, AE कितना है? x है, EC y है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से x बटा y का मान इतना है, फिर x बटा y का मान इतना है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर इतना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से AD बटा DB, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। ये रिलेशन प्राप्त हुआ जो हम लोग निष्कर्ष निकाले सर्वांग सम के आधार पर। इस त्रिभुज में अब ध्यान से देखो तो त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC निकला। तो इस त्रिभुज में AD बटा DB बराबर AE बटा EC निकला। यानी ये DE रेखा जो है AB रेखा को x अनुपात y में काटती है, तो यही DE रेखा AC रेखा को AE अनुपात EC में काटती है। यानी ये DE रेखा त्रिभुज में जो एक अन्य रेखा खींची गई है, वह रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को x बटा y यानी x अनुपात y x अनुपात y में काटती है, यानी समान अनुपात में काटती है। इसलिए यह अन्य रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगा। पहला ही थ्योरम है। जब किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका मतलब है इस थ्योरम के अनुसार ये BC समानांतर DE है।
जब दो रेखा समानांतर होती है तो देखो ये तीसरी रेखा काट रही है तिर्यक रेखा, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। ये कोण संगत कोण हुआ, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, इसकी जानकारी के लिए ये बिंदु से वृत्त तक हम पढ़ाए हैं, काफ़ी डिटेल में है। जिसको ये नहीं आता है तो पहले समानांतर रेखा का अध्ययन कर ले, तब ये थ्योरम सब अच्छा से समझ में आएगा। आदित्य ग्लोबल पर ये अपलोड है। तो इसमें हम लोग को प्राप्त हुआ त्रिभुज ADE का ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, तीसरा कोण मान लो डेल्टा है। तो अब ये छोटा त्रिभुज ADE ABC कहता है साबित कीजिए समरूप है। तो दोनों में तुलना करेंगे, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADE का कोई एक कोण ले लो, ADE का, चलो ये कोण लेते हैं। तो कोण ADE त्रिभुज ABC में किस कोण के बराबर है? तो ADE ये अल्फा है तो बड़ा त्रिभुज में कोण B अल्फा है, यानी कोण B बराबर अल्फा होगा ना। पुनः त्रिभुज ADE में ये कोण बीटा है, यानी कोण AED, कोण AED ये बीटा है तो बड़ा त्रिभुज में ये कोण बीटा है, यानी कोण C के बराबर, कोण C बराबर बीटा। जब दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। तो तीसरा कोण बराबर तीसरा कोण करेंगे, तो जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा हो ही जाएगा। तो इसी को कहते हैं, ये एंगल मिला दोनों में, फिर दूसरा एंगल मिल गया और तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत AA से, या तीसरा के बराबर करेंगे तो समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC समरूप होगा। यानी त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ADE ये त्रिभुज, अब बड़ा त्रिभुज ABC समरूप हो गया। तो इसको समझ गया ना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिपीट कर दिया जाएगा, और भी काफ़ी डिटेल में हम पढ़ाते आ रहे हैं। हर एक पार्ट को देखने के बाद सीरियली आगे बढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा।